हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 होनी है और आप लोग अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने गणित में देखा, गणित में बहुत सारे सवाल आपने हल किए होंगे। कोई प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे गणित में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। उसी तरह से रीजनिंग में है, रीजनिंग में भी आपको कोई यदि दिक्कत आ रही है तो उस समय तो मुझे आप बताइए, मैं आपको उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। अभी हिंदी है, हिंदी में भी आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, मैं हिंदी में आज आपके लिए एक अनसीन पैसेज लाया हूँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश का काम क्या होता है, इसमें आपको उस गद्यांश को पढ़ना होता है बहुत ही ध्यान से, और उसके बाद उसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों को हल करना होता है, उनके उत्तरों को ढूंढना होता है। जब आप उन उत्तरों को ढूंढोगे तो आपको फिर क्या होगा कि उसके उत्तर मिल जाएंगे और आपके सारे के सारे उत्तर सही हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा अपठित गद्यांश। बच्चों, एक गद्यांश आपके सामने दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन बच्चों को भी मदद मिले जो बच्चे मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, और शेयर करने के बाद उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आइकॉन पर एक घंटी होगी, बेल होगी, उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ना अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहिएगा और मेरे वीडियो आपको नए नए मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग आज जो है एक नया अपठित गद्यांश लेकर आए हैं। हम उसको आप देखिए और ध्यान दीजिएगा कि उसमें कौन सा उत्तर सही होगा, आप खुद भी बताइएगा। तो देखिए, एक लिखा है गद्यांश में कि रामू ने अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में चारों ओर देखा। वह उस अंधेरे में उस वस्तु को ढूंढ रहा था जो डरावनी आवाज़ कर रही थी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, अपने कमरे में होते हैं और हमें कोई भी खट से आवाज़ आती है तो हमें लगता है कि कोई है वहाँ पर। हमारा ध्यान यकायक या अचानक से ही वहाँ चला जाता है ना। तो उस अंधेरे में उस वस्तु को ढूंढ रहा था जो डरावनी आवाज़ कर रही थी। अलमारी का दरवाज़ा हिला, जैसे ही कोई वस्तु उसके भीतर से उस पर टकराई हो। कौन है वहाँ? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। अलमारी धीरे से खुलने लगी। रामू बिस्तर से कूदा और अलमारी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद वह अपने कमरे से बाहर भागा। उसके भाई का दरवाजा पूरा खुला था, पूरा खुला था। रामू ने कांपती आवाज में पूछा। अलमारी धीरे से खुलने लगी। रामू बिस्तर से कूदा और अलमारी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर भागा। उसके भाई का दरवाज़ा पूरा खुला था और रामू रवि के बिस्तर पर कूद पड़ा। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू चिल्लाया, वहाँ मेरी अलमारी में कुछ है। तुम्हें शायद बुरा सपना आया है, वापस जाओ अपने बिस्तर पर। रवि ने कहा, नहीं, यहाँ सपना नहीं था, मैं जगा हुआ था और उसका दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा था। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी आप भी डर जाते होंगे। उसी तरह से ये गद्यांश में भी जो है जो रामू है वो डर रहा है। तो रवि ने टॉर्च निकाली और रामू के कमरे में गया। उसे सुनाई पड़ा कि कोई चीज़ अलमारी के दरवाजे को खुरच रही है। रामू ने कुर्सी एक ओर खिसकाई और अलमारी के दरवाजे को खींचा। उसके हाथ में तकिए का एक खोल था। कोई वस्तु उसे खोलने का प्रयास कर रही थी। रामू ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे को कुछ इंच और खींचा। एक रोएदार प्राणी सीधे उसके तकिए के खोल के अंदर घुस गया। मुझे मिल गया है, रवि ने कहा। रवि ने तकिए का खोल बिस्तर पर रखा और उसमें से एक बिल्ली निकली। उसमें से एक बिल्ली बाहर निकल आई। रामू ने उसे ऊपर उठा लिया। बच्चों, कहने का मतलब है कि आपने इस अनसीन पैसेज को, अपठित गद्यांश को मेरे द्वारा पढ़ा। अब मैं इसके प्रश्नों के उत्तरों को आपसे पूछूंगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो अलमारी के भीतर से बिल्ली आ गई। अलमारी के भीतर से बिल्ली आ गई तो कहाँ से आई? कुर्सी में आई, दरवाजे में आई, तकिए के खोल में आई, बिस्तर में आई। तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तकिए के खोल में आई। तो इसका उत्तर हमारा तीसरा सही है। अलमारी का दरवाज़ा खुल क्यों रहा था? अलमारी का दरवाज़ा खुल क्यों रहा था? हवा के बल से। अंदर एक भूत था, ठीक से बंद नहीं था। बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी। बिल्कुल, इसका चौथा ऑप्शन सही है, बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी। बच्चों, रामू ने अलमारी से जो आवाज़ें सुनी वे थीं प्रसन्नता भरी, मतलब हंसी वाली थी, मज़ेदार थी, डरावनी थी या प्यारी थी? बच्चों, डरावनी थी। चिल्लाया का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिल्लाया का अर्थ चीखा होता है, गिरा होता है, बुलाया होता है या खींचा होता है। तो चिल्लाया का मतलब चीखा होता है। चीखा मतलब
चीख बहुत तेज सुनाई पड़ी उसको। रामू को रवि ने कहा कि पता करो अलमारी के भीतर क्या है, मेरे साथ खेलो, अपने बिस्तर पर जाओ, माता पिता को जगाओ। तो रामू को रवि ने कहा, रवि ने क्या कहा कि अपने बिस्तर पर जाओ। क्या कहा? अपने बिस्तर पर जाओ। तो बच्चों इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है बच्चों कि आप लोगों ने देखा कि इन प्रश्नों के उत्तरों को मैं कितनी जल्दी से आराम से मैं इनको ढूंढ पाया। उसी प्रकार से आपको भी इनके प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना होता है और आपको अपने उत्तरों को सही करना होता है बच्चों। हमारे जीवन में, हमारे समाज में और हमारे हर एक परिस्थिति में हमारा विवेक ही हमारे साथ रहता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।